आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा अमेजिंग हेयर स्पा जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को नेचुरली स्ट्रेट और स्मूथ कर सकते हैं। अगर आपको अपने बाल स्ट्रेट और स्मूथ ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू कर्ली हेयर्स और आप अपने बालों को स्ट्रेट करने के चक्करों में उनको रेगुलर रूटीन में आयरन करते रहते हैं जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज और फ्रीजी हो जाते हैं, या फिर रेगुलर रूटीन में आयरन करने की वजह से जो है या बहुत ज़्यादा सारे केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से या जो है डैंड्रफ की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो आज की ये वीडियो आपकी इन तमाम प्रॉब्लम का सलूशन है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चंद अमेजिंग सी टेक्निक्स जिनके इस्तेमाल से आप अपने बालों को ना सिर्फ सॉफ्ट स्मूथ और शाइनियर बना सकते हैं, बल्कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और हीट एप्लीकेशंस की वजह से या बहुत ज़्यादा सारे केमिकल्स की वजह से, तो वो जो बाल हैं वो भी सेट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके पास लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सा हेयर स्पा जिसके इस्तेमाल से आप अपने ड्राई डैमेज डल और फ्रीजी हेयर को ना सिर्फ सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बल्कि इन तमाम इश्यूज़ को कंट्रोल करते हुए अपने बालों में एक अमेजिंग सी सॉफ्टनेस और स्मूथनेस ला सकते हैं, जिससे जो ना सिर्फ आपकी फ्रीजनेस को आपकी ड्राइनेस को कंट्रोल करेगी बल्कि आपके बालों में देगी एक अमेजिंग सा शाइन। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस बेहतरीन से जो है हेयर स्पा को हम किस तरह से घर पर बजट फ्रेंडली तरीके से कर सकते हैं और हमें कौन कौन सी बातों को जो है वो माइंड में रखना होगा। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आ जाए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों में इसको शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, तो हमारा आज का ये जो अमेजिंग हेयर स्पा मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बेसिकली जो है अगर आप किसी भी पार्लर से करवाते हैं या घर पर इसको करते हैं तो इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं। जी, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इस जो है हेयर स्पा का, उसमें आपने अपने बालों में करनी है ऑयलिंग। ऑयलिंग के लिए आप सिंपल जो है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में अपना जो है फ्लैक्स सीड ऑयल आपके साथ शेयर किया, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी ऑयल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को देख रहे हैं तो ये जो ऑयल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप इस ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को इस जो है ब्लेंड ऑफ ऑयल में मिक्स करने का बेसिकली पर्पस ये है कि मुझे अपने बालों में एक बेहतरीन सा बाउंस भी चाहिए, अपने बालों में हेयर ग्रोथ भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर बेस ऑयल के तौर पर जो है वो कैस्टर ऑयल को यूज़ करूँगी, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया। साथ में मैं सेकंड जो इसमें ऑयल यूज़ करूँगी वो है मेरे पास ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारे बालों में, हमारी स्कैल्प में डीपली पेनिट्रेट हो जाता है, हमारे रूट्स में डीपली जब पेनिट्रेट होगा तो हमारे बालों को जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा। इसके बाद जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर पे आपके पास ऑप्शन है, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई सा भी ऑयल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये तीनों ऑयल्स का ब्लेंड बनकर रेडी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं हल्का गुनगुना कर लूँगी। विंटर सीजन चल रहे हैं तो इसको ऑयल को जो है वो गर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे ताकि बालों को बहुत हमारी ज़्यादा स्कैल्प सॉफ्ट के और स्मूथ अंदर बना तक दे। ये अगर आप पेनिट्रेट हो। ब्लेंड ऑफ और ऑयल नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल किसी भी एक ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आप जस्ट जो है वो कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या कोई सा भी ऑयल जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप यूज़ करेंगे। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद इसको हम लोग अपनी स्कैल्प में लगाएंगे। स्कैल्प में लगा के इसकी हल्की सी मसाज करेंगे। आप चाहें तो ऑयल को ओवरनाइट के लिए छोड़ भी सकते हैं, चाहें तो आप इसको 2 आवर्स लगाकर देन जो है वो अपने बालों को जो है वो वॉश भी कर सकते हैं। मैंने जी, तो स्टेप 1 के बाद अब हम मूव करेंगे स्टेप 2 की तरफ, जो कि है बेसिकली स्टीमिंग। स्टीमिंग का पर्पस ये है कि हमने जो ऑयल लगाया है, ब्लेंड ऑफ ऑयल या सिंगल ऑयल लगाया है, उसकी सारी की सारी गुडनेस जो है वो हमारे बालों को मिल सके। जी, तो अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर को यूज़ करते हुए भी अपने बालों को स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने क्या किया कि एक टब में गर्म पानी डाला है, उसमें मैं ऑयल जो टॉवल है उसको करूँगी डिप और इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके अपनी स्कैल्प के अराउंड अच्छे से कवर कर लूँगी और इस प्रोसीजर को 2 टू 3 टाइम जो है वो मैं रिपीट करूँगी। जी, तो बालों को अच्छे से स्टीम करने के बाद अब हम मूव करेंगे हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है हेयर वॉश। हेयर वॉश अब हमने क्या करना है कि किसी भी माइल्ड शैम्पू की मदद से, जो कि सल्फेट फ्री हो, हम अपने बालों को अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर लेंगे।
ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपने बालों पर कर सकें। नेक्स्ट स्टेप जो कि है हमारा हेयर कंडीशनिंग। इसके लिए जो मैं आपके साथ एक बेहतरीन सा कंडीशनर, एक बेहतरीन सी जो है वो आपके साथ जेल शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसको अपने बालों में लगा लेते हैं बनाकर और इसको अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये जो जेल है, ये जो कंडीशनर बेस्ड जेल है, ये आपके बालों को नेचुरली सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगी और बगैर आपके बालों को ड्राई या डैमेज किए या बगैर आपके बालों में फ्रिज लेकर आए। अगर आप इस जो है वो जेल को अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो आपको जितने अमेजिंग से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ना, आप खुद आकर मुझसे इसका फीडबैक शेयर करेंगे। तो इस ज़बरदस्ती होममेड हेयर स्पा जेल को या हेयर स्ट्रेटन जेल को या हेयर स्ट्रेटनिंग जेल को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली और हमें हमारे किचन से मिल जाएंगी। तो वो कौन कौन सी इंग्रेडिएंट है, चलिए चलते हैं और देखते हैं इस जेल को हम लोगों ने किस तरह से बनाना है। जी, तो इस जेल को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मेरे पास फ्लैक्स सीड्स यानी कि इल्सी के बीज। फ्लैक्स सीड्स, ओह माय गॉड! इसमें मौजूद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन्स भी, उसके साथ जो है विटामिन बी 3 ये मौजूद होता है जो हमारे बालों को क्या बाउंस दे सकता है, हमारे बालों को नेचुरली सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। तो सबसे पहले इस जो जेल को बनाने के लिए हमारा जो पहला स्टेप है उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि फ्लैक्स सीड्स जेल को बना लेना है। फ्लैक्स सीड जेल को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि 3 कप पानी ले लेने हैं। आप जो है इस जेल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं और आप इस जेल को जो है वो बनाकर रख सकते हैं फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक। 1 हफ्ते के लिए ये जेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप पानी ले लिया और उसमें मैं डाल दूँगी 3 to 4 टेबलस्पून के राउंड अबाउट जो है इसमें मैं फ्लैक्स सीड यानी कि इल्सी के बीज डाल दूँगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप अपने बालों में हेयर ग्रोथ चाहते हैं तो आपने इसमें साथ ही साथ इस जेल को बनाने से पहले इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना डाल देना है। ये जो मेथी दाना है ये आपके बालों की हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हैं उनको भी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड डाल दिया है और साथ में मैंने फ्लैक्स सीड डाल दिया। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम लोग पका लेंगे। आपने इसको इतनी देर के लिए पकाना है कि ये हमारे पास एक तार की जेल जो है वो बनकर तैयार हो जाए। जब इसको आप चेक करें तो इसमें एक छोटी सी तार जो है वो बनना शुरू हो जाए। तो इसमें जो है इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बेसिक। तो मेरे पास यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स जो है वो बनकर रेडी है। ये जो फ्लैक्स सीड है आप इसको वैसे ठंडा होने के लिए भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको जो है वो फ़ौरन से स्टेन भी कर सकते हैं। मैंने इसको इमीडिएटली स्टेन कर लिया है। स्टेन करने का बेसिकली पर्पस ये है कि ये जो जेल है वो इन बीजों में यानी फ्लैक्स सीड्स में ना रहे, बल्कि जो है वो सारी की सारी जेल मैं सेपरेट उसको किसी बाउल में निकाल लूँ। तो मेरे पास ये जेल बनकर रेडी है। मैं इसको स्टेन कर लूँगी। आप चाहें तो इसे किसी कपड़े में मलमल के कपड़े में डालकर भी स्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्टेनर यूज़ करूँगी जिसकी मदद से मैं इसको अच्छे से स्टेन कर लूँगी और इसको मैं जो है वो रख दूँगी इतनी देर के लिए ताकि ये हल्की ठंडी हो जाए। अब हमने क्या करना है, इस जेल को हम लोग साइड कर देंगे साइड पे और अब हम मूव करेंगे इस जेल के सेकंड जो है वो प्रेप की तरफ। सेकंड प्रेप में हम लोगों ने क्या करना है, आप जो है वो इसके लिए फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो मार्केट बेस्ड भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं जो है वो चाहती हूँ कि मुझे इसकी सारी की सारी गुडनेस मिले, तो मैं यहाँ पर प्लांट बेस्ड एलोवेरा जो है वो जेल यूज़ कर रही हूँ और वो भी हम लोग दोनों की क्वांटिटी सेम रखेंगे। यानी इतनी ही इसमें जो है वो मैं एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी जितना मैंने फ्लैक्स सीड यूज़ किया है। मैंने पीछे भी बताया और यहाँ पर मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप इन चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 एलोवेरा के फ्रेश लीफ ले लिए हैं और उनको साइडों से मैंने रिमूव कर दिया है और ताकि मुझे जो है इसकी जेल मिल सके। आप चाहें तो जो है इसको स्पून की मदद से या कॉम्ब की मदद से इस एलोवेरा जेल को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं नाइफ़ की मदद से इस एलोवेरा लीफ में से एलोवेरा जेल को सेपरेट कर लूँगी, एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए क्या करता है, हमारे बालों को नेचुरली सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है। इसके साथ साथ विंटर सीज़न में अगर हम अपने स्कैल्प को जो है वो हॉट
हॉट वाटर से धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ आ जाती है, उस डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। और अगर किसी वजह से हमारे बालों में फ्रीज़ आ गया है तो इस फ्रीज़ को भी कंट्रोल करेगा। तो ये जो मैजिकल फ्रेश एलोवेरा है, ये क्या करेगा, सॉफ्टनेस लेके आएगा, स्मूथनेस लेके आएगा, उसके साथ डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा और फ्रीज़नेस को भी कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 कप के राउंड अबाउट या 1 बाउल के राउंड अबाउट जो है वो एलोवेरा जेल ले लूँगी। इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो दोनों जेल हमारे पास बनकर रेडी हैं, यानी फ्लैक्सीड जेल और साथ में है मेरे पास एलोवेरा जेल। फ्लैक्सीड जेल जो है वो थोड़ी-सी ठंडी हो गई है, मतलब हल्की गुनगुनी है, इसको मैंने मुकम्मल ठंडा नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दोनों की चीज़ें, दोनों जेल्स की जो गुडनेस है वो मैं अपने बालों में दे सकूँ, अपने बालों के अंदर जो है वो इसमें शामिल कर सकूँ। अब मैंने क्या किया, एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें दोनों जेल्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर एक बात समझने की है कि अगर आपने अपने बालों में ऑयलिंग नहीं की तो आप कोई सा भी ऑयल यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब ब्लेंड ऑफ ऑयल आपने यूज़ नहीं किया, आपने अपने बालों को स्टीमिंग नहीं की, इमरजेंसी आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप जस्ट सिंगल इस एक मेथड को भी यूज़ करते हुए अपने बालों में हेयर स्पा कर सकते हैं और अपने बालों को जो है वो सॉफ्टनेस और स्मूथनेस की तरफ लेकर आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों जेल्स को अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो कैस्टर ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून जो है वो मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो डाल दिया और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप यहाँ पर इसकी आप जितनी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ना, उतने अच्छे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देख रहे हैं इसमें इन दोनों जेल्स के इस्तेमाल से आपके बालों में जो मैजिक आने वाला है ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब आप चाहें तो इस जेल को जो है वो बनाकर 1 हफ्ते के लिए जो है वो स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैं क्या करूँगी कि मैंने ये जो जेल, हम लोग बेसिकली कर रहे हैं हेयर स्पा, मुझे अपने बालों में हेयर स्पा करना है, तो मैंने अपने बालों को अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद ये जो नेचुरली कंडीशनर है, जो मैंने अभी-अभी आपके सामने बनाया है, जेल बेस्ड कंडीशनर, इसको मैं अपने बालों की स्कैल्प में, इसको मैं अपने बालों की लेंथ में अच्छे से लगाऊँगी। लगाने के बाद जो है वो मैं एक अपने बालों का बन बनाऊँगी और देन जो है वो अपने बालों को किसी भी शार कैप की मदद से या फिर जो है वो पॉलीथीन पैकेट की मदद से आप अपने बालों को कवर कर देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 45 मिनट्स। आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। देन आपने क्या करना है, अपने बालों को जो है वो वॉश कर देना है। आप चाहें तो जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो जी जनाब, इसके बाद जो है ना, वॉश करने के बाद आपने अपने बालों को जो है वो क्या करना है कि ड्राई होने देना है अच्छे से, और देन जो है आपको जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे ना, ओह माय गॉड, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतने अमेजिंग रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे कि आप जो है वो मुझसे वापस आकर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करेंगे। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेमेडी। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी, मुझे लाजमी बताइएगा। और फॉर बेस्ट रिज़ल्ट आप इस जो है वो कंडीशनर को वीक में 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए भी और डीप कंडीशनिंग के लिए भी। और इस जो है हेयर जेल कंडीशनर को जो है वो बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं हम लोगों ने किया जो बच्चों के लिए जो है वो हार्मफुल हो। ठीक है? तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेमेडी। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी और इसके कितने अच्छे और अमेजिंग से रिजल्ट्स आपको मिले, मुझसे लाजमी जो है वो शेयर कीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को जो है वो याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।